नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो में जानेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के जिन्होंने अभी आवेदन किए थे, न्यू आवेदक हैं, उनकी जो है यहाँ पे अप्रूवल लिस्ट यहाँ पे जारी हो चुकी है। क्योंकि अभी जो है सत्यापन चल रहा है और अप्रूवल यहाँ पर लिस्ट जारी कर दी गई है न्यू आवेदकों की। तो चलिए आप लोग यदि न्यू आवेदक हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, तभी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे कि जो अभी अप्रूवल लिस्ट है वो कैसे जारी हुई है और किन किन का नाम यहाँ पे आया है। तो चलिए इसके लिए आपको पहले तो वेबसाइट बता देंगे किस वेबसाइट पे आना है। तो देख लीजिए, आपको यहाँ पे अपने क्रोम पर सर्च करना है। देख लीजिए PM आवास योजना, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख कर सर्च करना है। देख लीजिए आपको यहाँ पे सेम लिख देना है PM आवास योजना। इसके अलावा आपको कुछ भी टाइप नहीं करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप किसी भी राज्य से हो, केवल आपको इतना ही टाइप करना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा। देख लीजिए, जैसे ही आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आधिकारिक वेबसाइट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक नया पेज ओपन होगा। देख लीजिए यहाँ पर ये पेज यहाँ पर सर्चिंग चल रहा है। देख लीजिए इस तरीके से आएगा और यहाँ पे इस पॉपअप को यहाँ से कट कर देंगे। तो देख लीजिए जिस पेज पे पहले थे उसी पेज पर आप आ चुके हैं। तो देख लीजिए इस तरीके का इसका पेज दिखाई देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपको यहाँ पर सीधे इस साइट आना है। यहाँ लिखा है असॉफ्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे, इसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो इसके बाद आपको यहाँ पर प्रतिवेदन लिखा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रतिवेदन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देगा। तो देख लीजिए इस पेज को प्रोसेसिंग चल रही है, तो थोड़ा आपको वेट करना है क्योंकि इसका थोड़ा प्रोसेस चलता है। जैसे ही प्रोसेस पूरा होता है तो आपको एक पेज दिखाई देगा। तो देख लीजिए नया पेज के लिए यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से लोडिंग चल रही है। तो देख लीजिए आपको स्किप नहीं करना है, यदि स्किप करोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा किस तरीके पेज आएगा, किस तरीके की लोडिंग हो रही है। ये आपको इस तरीके का दिखेगा। देख लीजिए सेम आपको इस तरीके का पेज आएगा। ये है सर्विस वाला पेज। तो आपको इसी पेज के जरिए आपको सभी सर्विस दी जाती हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की। तो चलिए अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ पर ध्यान देखते जाना है। यहाँ पे ये लिखा है और यहाँ पे भी इसी तरीके से आपको सभी में कॉलम लिखा हुआ है। तो आपको अब ध्यान से देखना है कि हम किस साइड पे जा रहे हैं। तो देख लीजिए नीचे स्क्रॉल करोगे, अब देख लीजिए आपको इसी तरीके से स्क्रॉल करते जाना है। अब आपको यहाँ पे आना है दूसरे नंबर पर। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है मोबाइल निरीक्षण रिपोर्ट सारांश, इस पर आपको क्लिक करना है। एक बार बता दें तो यहाँ पर डी का दूसरा वाला ऑप्शन है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, केवल दूसरे वाले ऑप्शन पर टाइप करना है। देख लीजिए यहाँ पर टाइप कर देते हैं, आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देगा। तो इस पेज में आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। तो वो फॉर्म कैसे भरना है वो आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि यदि आप कंप्लीट फॉर्म भरोगे तभी आप सही से देख पाओगे, अदरवाइज आप नहीं देख पाओगे। इसके बाद आप यहाँ पर योजना का चयन करने पर क्लिक करोगे। तो देख लीजिए इस तरीके से आपको यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं दिखाई देगी। तो आपको यहाँ पे केवल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लिखा है, केवल इस लिस्ट में इसी को सिलेक्ट करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे इसको ही सिलेक्ट कर रहे हैं। तो देख लीजिए जैसे ही सिलेक्ट हो जाएगा तो देख लीजिए इसका पेज रिफ्रेश हो जाता है। इसी के पास देख लीजिए यहाँ पे ग्रीन वाला हो जाता है। यहाँ पे पहले वाइट था, ग्रीन हो चुका है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर स्तर चुने पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने सभी स्टेप जो है दिखाई देगी कि आप किस स्तर पर देख रहे हैं। देख लीजिए वर्तमान का देखना चाहते हैं, निर्माण के दौरान देखना चाहते हैं, पूरा देखना चाहते हैं, या सभी। तो देख लीजिए हम आपको बता रहे हैं कि आप यदि सभी पर क्लिक करोगे तो आपको ये सभी भी उसमें दिखाई देंगे, इसलिए सभी पर क्लिक कर लेते हैं ताकि आपको एक एक ना देखना पड़े। तो इसके लिए देख लीजिए यहाँ पर सेलेक्ट कर चुके हैं। इसी के बाद अब नीचे आएंगे तो देख लीजिए अब यहाँ पर दूसरा कॉलम भी हरा हो चुका है। इसी प्रकार से अब यहाँ पर राज्य चुने पर क्लिक करेंगे। तो देख लीजिए आपको सेम इसी तरीके से इस फॉर्म को भरना है जैसे हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से भरोगे तो आप आसानी से जो है अप्रूवल लिस्ट आप आसानी से देख पाओगे।
तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ही इस लिस्ट को ओपन करेंगे तो इसमें आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना है। आप किसी भी राज्य से हो, केवल आपको यहाँ पे अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम इस राज्य को यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं, आपको इसी तरीके से अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है जिसका आप देखना चाहते हैं या फिर जिससे निवास कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपको नीचे स्क्रॉल आना है। तो देख लीजिए, इसका भी हरा हो चुका है, यानी ये सही हो गया सिलेक्ट। इसके बाद आपको यहाँ पर फिर से सिलेक्ट पर क्लिक करना है। देख लीजिए, जैसे चयन पर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके की फिर से लिस्ट ओपन होगी। तो आपको ध्यान देना है कि जिस राज्य को आपने सेलेक्ट किया है उसी राज्य के सभी ज़िले आपको देखने को मिलेंगे इस लिस्ट में। तो आपको यहाँ पर जो है अपना राज्य वो ज़िला सेलेक्ट करना है। जिस राज्य में आपने सेलेक्ट किया है तो आपको उसी राज्य के ज़िला दिखाई देंगे। तो आपका जो भी ज़िला है आपको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है, जैसे हम इस ज़िले को सिलेक्ट कर रहे हैं। आपको भी इसी तरीके से सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर देख लीजिए, पेज हर बार रिफ्रेश होगा और यहाँ पे इसकी जांच भी होगी कि आप जो भर रहे हैं वो सही है या नहीं। रिफ्रेश के दौरान यहाँ पर देख लीजिए, जितने भी आप जानकारी भरेंगे वो यहाँ पे ग्रीन होता जाएगा। इसी तरीके से आप नीचे आएंगे। अब यहाँ पे फिर से सिलेक्ट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक लिस्ट और ओपन होगी। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये लिस्ट रही आपकी तहसीलों की। तो आपने जो ज़िला सेलेक्ट किया है, जिस राज्य का आपने ज़िला सेलेक्ट किया है उसी राज्य की सभी से यहाँ पर तहसीलें आएगी अपने ज़िला के अकॉर्डिंग। तो आपके ज़िला में जितनी भी तहसीलें हैं वो आपको इस तरीके से दिखाएगी। अब आपको यहाँ पे अपनी तहसील यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। देख लीजिए, हम यहाँ पे इस तहसील को यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे पेज फिर से रिफ्रेश लेगा। अब देख लीजिए, यहाँ पे तहसील यहाँ पर रिफ्रेश के दौरान यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। अब इसी के तरीके से आपको यहाँ पर फिर से सिलेक्ट करना है। अब देख लीजिए, जैसे यहाँ पर सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके की फिर से लिस्ट आएगी। अब आपको इस लिस्ट में परेशान नहीं होना है। इस लिस्ट में आपको केवल अपना गांव पर ध्यान देना है कि आपका गांव कौन सा है। आपको इस लिस्ट को इस तरीके से स्क्रॉल करना है। अब आपको यहाँ पे अपना गांव सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे इस गांव को ले रहे हैं, आपको दिखाने के लिए हम इस गांव को यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। देख लीजिए, पेज फिर से यहाँ पर रिफ्रेश हो चुका है। अब नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पे जानकारी सही से सेलेक्ट करनी होगी। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, इसी पर क्लिक कराते हैं। तो इससे क्या होता है कि 200 का आपको ऊपर ऊपर दिखाई देगा, यहाँ पे 500 का, यहाँ पे 1000 और यहाँ पे सभी का। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे सभी का जो है इस पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि अब जब आप सभी का देखेंगे तभी आपको नाम दिखाई देगा। यदि आपने यहाँ पर 200 का सिलेक्ट कर रखा और 200 वाली में आपका नाम नहीं है तो आप कहोगे इसमें तो नाम ही नहीं निकला। तो इसलिए आपको यहाँ पर सभी का रिकॉर्ड देखने पर आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि जो नए आवेदक हैं और पुराने आवेदक हैं वो आपको यहाँ पर एक साथ एक ही लिस्ट में दिखाई दे जाएंगे। इसलिए आप यहाँ पर सभी रिकॉर्ड पर क्लिक कर देंगे। तो देख लीजिए, हमने यहाँ पर सभी पर क्लिक किया है। तो आप यहाँ पर नए और पुराने दोनों एक साथ देख पाएंगे। अब आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर लिखा है 50 माइनस 10, तो इसको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पर माइनस करते हो, देख लीजिए इस तरीके से आपको सेम लिख लेना है और यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे माइनस करने हैं। देख लीजिए जितना बचा है, यहाँ लिखा है कैप्चा टाइप करें, तो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। देख लीजिए, इसी तरीके से आपको जो है स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिलेगी। तो आपको यहाँ पर पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि आप जब पूरा देखेंगे तभी आप यहाँ पर जान पाएंगे कि न्यू आवेदकों की लिस्ट कैसे देखनी है आपको अप्रूवल वाली। तो आपको इस चैनल पर इसी तरीके की जानकारी मिलती है स्टेप बाय स्टेप। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और वीडियो सभी के पास शेयर कर देना, ताकि आप ही की तरह आपके परिचित वाले भी इसी तरह की जानकारी प्राप्त कर सके। अब देख लीजिए, यहाँ लिखा है विवरण देखें, इस पर क्लिक कर देते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर क्लिक कर दिया विवरण देखने पर। तो देख लीजिए पेज फिर से रिफ्रेश होगा। जैसे यहाँ पर रिफ्रेश होता है तो आपको जो है आपकी जो है पूरी लिस्ट यहाँ पे अप्रूवल वाली सर्च होकर आ जाएगी। तो देख लीजिए, आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो देख लीजिए आप यहाँ पे इस तरीके से आएंगे। देख लीजिए, तो यहाँ पे आपको इसमें भी लिखा है, नोट में यहाँ पे लिखा है अधिक जानकारी के लिए जिला ब्लॉक पंचायत स्तर तक जानकारी देखें। आप देख लीजिए, यहाँ पे जिला ब्लॉक पंचायत स्तर तक की भी आप यहाँ पे
जानकारी देख पाएंगे इस सूची में। तो देख लीजिए आप तीनों जगह की सूची आप यहाँ पर केवल अपने मोबाइल या कंप्यूटर के थ्रू आप यहाँ से देख पाएंगे। तो देख लीजिए आप यहाँ पे इस तरीके से आना है। अब आपको जैसे इसको आना है नीचे, तो आपको देख लीजिए इसमें परेशान नहीं होना है। देख लीजिए अब यहाँ पे देख लीजिए कितना समय लगता है। यहाँ लिखा है लोड होने में 6.563 सेकंड का समय लगता है यहाँ पे लोड होने में। तो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। यदि आप यहीं पे वेट नहीं करोगे तो आपको जो है सूची लोड होने में थोड़ा समय लगता है। तो आप यहाँ पे अगर स्किप करोगे तो आपको यहाँ पे नहीं देख पाओगे। इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करना है। थोड़ा लोड होने का समय लगता है तो आपको यहाँ पे लोड होने का समय प्रतीक्षा कर लेनी है। अब देख लें आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है 18 दिसंबर 2025। तो देख लीजिए आप इस तारीख यहाँ पर लिस्ट देख रहे हैं। आप भी इसी तरीके से आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे आसानी से। अब यहाँ पे देख लीजिए इस गांव में जो है 359 यहाँ पे जो फॉर्म है अभी ये अप्रूव किए गए हैं। अब देख लीजिए अप्रूव कैसे देखना है आपको। तो इसको पहले तो हम यहाँ पे इंग्लिश में कर लेते हैं, क्योंकि अप्रूव शब्द जो है इंग्लिश का है। तो आपको यहाँ पे इंग्लिश में करके दिखा रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ से अनुवाद कर लेते हैं। तो देख लीजिए ये आपके सामने यहाँ पे अप्रूव लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगी। देख लीजिए अब आपके सामने इंग्लिश में यहाँ पे आ चुका है। तो देख लीजिए 359 यहाँ पे फॉर्म जो है अभी अप्रूव किए गए हैं। तो उनके रजिस्ट्रेशन नंबर ये रहे हैं और यहाँ पे अपने मकान की स्थिति यहाँ पे दिखाई देगी। वेरिफिकेशन स्टेटस यानी अप्रूवल यहाँ पे लिस्ट ये रही। देख लीजिए वो आपको यहाँ पे किस्तों से संबंधित जानकारी मिलेगी। तो आपको इसमें क्या देखना है पहले तो कि इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है कौन सा। जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देखेंगे अपना, तभी आप यहाँ पे जो है चेक कर पाएंगे। तो पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन की जानकारी होनी चाहिए कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका। यदि रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल की वीडियो आप देखेंगे तो ऑलरेडी आपको वीडियो बना हुआ मिलेगा कि जो है रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकालना है, अपने नाम से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए जिन जिन लोगों के पास यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो यहाँ पर चेक कर लें, और जिनके पास नहीं है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो देख करके रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल लें, फिर इसकी जो यहाँ पे जांच कर लें। तो आप देख लीजिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे देखेंगे। पहले तो देख लीजिए आपको यहाँ पे सभी दिखाएंगे। इस तरीके से आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आप यहाँ पे पूरी लिस्ट यहाँ पे देख पाएंगे। और पूरी लिस्ट में आपको बता दें कि यहाँ पर लिखा है 359 यानी 359 फॉर्म यहाँ पे इस लिस्ट में दिए हुए हैं। तो आप इसी तरीके से स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको 359 यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। अब देख लीजिए हम यहाँ पे जल्दी से स्किप कर रहे हैं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। तो देख लें आप यहाँ पे देख पाएंगे 359 यहाँ पे जो है अप्रूव हुए हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे इनके अप्रूव हो चुकी है। अब जैसे ही आपको बता दें कि यहाँ पर देख लें, जैसे मान लीजिए ये वाली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या है आपकी, तो ये आपका लेवल है मकान का, किस लेवल पे मकान है, और ये आपका जो है फॉर्म है यहाँ पे अप्रूव किया गया है। तो देख लीजिए आप इस तरीके से यहाँ पे राशि भी देख पाएंगे कितनी प्राप्त हो चुकी है। और जिन जिन लोगों को यहाँ पर राशि प्राप्त नहीं है, केवल यहाँ पर अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर का देखना है कि जो यहाँ पे अप्रूव हुए हैं। तो देख लीजिए आप यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जिसने आपने जिस लेवल की फ़ोटो लगाई थी इसमें, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये रहा, इसका अप्रूव हो गया। और यहाँ पे मकान का लेवल रहा, ये अप्रूवल स्टेटस है इसका। और यहाँ पे आप ये जो प्राप्त राशि देख पाएंगे कि इतनी यहाँ पे प्राप्त हो चुकी है। अब मुझे आशा है कि आप समझ गए हों कि लिस्ट किस तरीके से देखनी है। यदि आप समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और सभी के पास शेयर करें इस वीडियो को, ताकि सभी लोग इस वीडियो से जुड़ सकें। यदि आपने अभी तक वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। यदि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना नहीं आता है तो आपको इस चैनल पर जा कर के उस वीडियो को अवश्य देखना है, जिससे आप रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल पाएंगे बिल्कुल आसानी से। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।